डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने मिनकार्ट पीसी के चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल में आए हैं तो इंजीनियर पंकज पांडे का वेलकम स्वीकार करें। चलो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को पाइथन लेक्चर 8 में, यह हमारा पाइथन का 8वां लेक्चर है। इस 8वें लेक्चर में हम आपको ऑपरेटर के बारे में बताएंगे। ऑपरेटर का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। आप सभी चैनल में बनकर, वीडियो में बनकर पूरा वीडियो देखें। प्रॉमिस करता हूँ आपसे, पूरी लाइफ इस वीडियो को भूलने वाले नहीं हैं। इस ऑपरेटर को कभी नहीं भूलेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है क्या है? आज का टॉपिक हमारा ऑपरेटर है। पाइथन का ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक सिंबल होता है। चलो देखते हैं। देखो, इट इज़ अ स्पेशल सिंबल। ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल which is used to perform logical or mathematical operation on data or variable। कह रहा है ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जिसका यूज हम डेटा या वेरिएबल पर मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। दिखाएं आपको कैसे, ध्यान से देखिएगा। चलो, ये जो है हमारा, ये क्या है? ये जैसे एक सिंबल है प्लस, ये हमारा ऑपरेटर है। दिस इज ऑपरेटर, प्लस इज ऑपरेटर, माइनस इज ऑपरेटर, माइनस हमारा ऑपरेटर है। मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई इज आल्सो ऑपरेटर। ये जितने भी सिंबल हम आप इस वीडियो में पढ़ेंगे, ये सभी के सभी सिंबल क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं। तो कह रहा है कि ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल विच इज यूज्ड टू परफॉर्म द लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन डेटा और वेरिएबल। दिस डेटा और वेरिएबल, इस डेटा या वेरिएबल को हम ऑपरेंट भी कहते हैं। ये डेटा जो है और वेरिएबल हमारा क्या कहलाता है? इसका दूसरा नाम है ऑपरेंट। चलो हम देखते हैं ऑपरेंट क्या होता है, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे ऑपरेंट क्या होता है। चलो इसको हम डिलीट कर रहे हैं। ऑपरेंट क्या होता है? ये जो डेटा और वेरिएबल होता है यही ऑपरेंट होता है। देखो, इट इज अ ऑपरेंट इज अ डेटा और वेरिएबल ऑन व्हिच द ऑपरेटर इज टू बी परफॉर्म, ऑन व्हिच द ऑपरेटर इज टू बी परफॉर्म। कह रहा है कि ऑपरेंट डेटा और वेरिएबल होता है जिस पर ऑपरेटर परफॉर्म होता है। चलो दिखाते हैं। जैसे हमारा ऑपरेटर है प्लस, सपोज करो ए और बी, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो वेरिएबल हैं, ए और बी। तो ये जो ए और बी नाम का वेरिएबल है यही हमारा क्या होता है? यही हमारा ऑपरेंट होता है। ए और बी नाम का जो वेरिएबल है ये क्या है हमारा? ये हमारा ऑपरेंट है। और ये जो प्लस सिंबल है ये क्या है हमारा? ये हमारा ऑपरेटर होता है। तो वही कह रहा है कि ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल ऑन which is used to perform logical or mathematical operation on the data or variable, and this data or variable is called the operands, जिस पर on which operator is to be performed। चलो थोड़ा सा आगे अभी और समझाएंगे ऑपरेटर के बारे में, ऑपरेंट और ऑपरेटर के। तो चलो देखते हैं ये हमारा क्या होता है। अब हमारा क्या है, आप सभी को ऑपरेटर और ऑपरेंट समझ में आ गया होगा और हम कोड करके भी आपको समझाएंगे। अब देखो क्या है टाइप ऑफ ऑपरेटर, हम पर देखेंगे ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। देखो, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन प्रोग्रामिंग। कह रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत टाइप के ऑपरेटर होते हैं। देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन प्रोग्रामिंग दैट्स आर फॉलोइंग। देखो नंबर 1, पहला हमारा क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। फर्स्ट हमारा क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड हमारा क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। सेकंड हमारा क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड हमारा क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। थर्ड हमारा क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। फर्स्ट अर्थमेटिक, सेकंड रिलेशनल, थर्ड लॉजिकल, एंड फोर्थ हमारा क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। फिफ्थ हमारा क्या है? बिट वाइज ऑपरेटर। ये सभी ऑपरेटर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक एक ऑपरेटर को हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे, आप सभी वीडियो में बने रहना। लेक्चर 8
बिटवाइज ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है ना, ये सिर्फ पाइथन में ही है। ये C++, जावा, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेंबरशिप ऑपरेटर नहीं बनाया गया है। मेंबरशिप ऑपरेटर इज अ स्पेशल ऑपरेटर इन पाइथन प्रोग्रामिंग। एंड लास्ट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज आल्सो ओनली यूज्ड इन पाइथन। इस ऑपरेटर का यूज सिर्फ पाइथन में किया जाता है, किसी अदर लैंग्वेज में इसका यूज नहीं किया जाता है। तो ये हमारे टाइप ऑफ ऑपरेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप ऑफ ऑपरेटर। असाइनमेंट में हम आपको कंपाउंड असाइनमेंट भी बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो टोटल 7 ऑपरेटर हम पाइथन में पढ़ेंगे। हमें पता है ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो चलो एक बार हम फिगर से ऑपरेटर और ऑपरेंड समझते हैं, फिर अपना पहला ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे। चलो आओ देखते हैं। तो चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऑपरेंड। ऑपरेंट क्या लिखा है, ऑपरेंट हमारा x है और y है। x और y जो दोनों वेरिएबल थे, वो वेरिएबल हमारे क्या है, ऑपरेंट है। और जो प्लस नाम का सिंबल था वो हमारा क्या है, ऑपरेटर है। प्लस सिंबल ऑपरेटर है। x और y जो दो वेरिएबल्स हैं, ऑपरेटर के लेफ्ट साइड और ऑपरेटर के राइट साइड जो वैल्यू या वेरिएबल होते हैं, इन वैल्यू और वेरिएबल को हम ऑपरेंट के नाम से जानते हैं। तो ये सिंबल होता है ऑपरेटर, और सिंबल के लेफ्ट साइड और सिंबल के राइट साइड जो वैल्यू या वेरिएबल होगा, दैट वैल्यू और वेरिएबल इज कॉल्ड ऑपरेंट। वो वैल्यू वो वेरिएबल ऑपरेंट कहलाएगा। तो आई होप आप सभी को हमारे वीडियो में ये बातें अभी तक समझ आई होंगी। यदि कोई दिक्कत है तो आप सभी ज़रूर कमेंट करिएगा। इंजीनियर पंकज पांडे आपके कमेंट का स्वागत करेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या बताएंगे, अपना पहला ऑपरेटर मैथ अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो हम इस अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। पहला ऑपरेटर हमारा क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। फर्स्ट ऑपरेटर हमारा क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। चलो अर्थमेटिक ऑपरेटर देखते हैं। कह रहा है द बेसिक ऑपरेटर फ्रॉम मैथमेटिक्स। मैथ के जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन में वैसे भी अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। मैथ के जो बेसिक ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस ईटीसी, सभी के सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर पाइथन में होते हैं। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से बेसिक ऑपरेटर वो मैथ के हैं। देखो सिंबल हम देखेंगे, इसका ऑपरेशन देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। सिंबल हमारा क्या है, पहला प्लस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का जो नाम होता है, देखो एडिशन के नाम से इसे जानते हैं। प्लस ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर का पहला ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर, इसका नाम होता है एडिशन। और इस ऑपरेटर को यूज करने के लिए ऑपरेंट की ज़रूरत होती है। देखो दो ऑपरेंट x प्लस वाई, इसमें x और y क्या है, ऑपरेंट है, प्लस क्या है, ऑपरेटर है। तो x प्लस वाई कुछ इस तरीके से हम करेंगे, अपने हम प्रोग्राम में देखेंगे, अभी ध्यान से सुनिएगा। एंड सेकेंड ऑपरेटर हमारा माइनस होता है, इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। प्लस का एडिशन, माइनस का सब्सट्रैक्शन। और देखो x माइनस वाई लिखा गया है, माइनस ऑपरेटर है, x और y ऑपरेंट है। थर्ड हमारा मल्टीप्लाई, स्टार को कहते हैं इसमें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन इसका नाम है, मल्टीप्लिकेशन। x इंटू वाई हमारा है x स्टार y, मल्टीप्लाई हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, डिवीजन। दिस इज कॉल्ड द डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर। तो x डिवीजन y, x और y ऑपरेंट है, ये डिवाइड क्या है, ऑपरेटर होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑपरेंट और ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या है हमारा, मॉडुलो डिवाइड। ये क्या है, मॉडुलस जिसे कहते हैं, मॉडुलो डिवाइड के नाम से भी ये जाना जाता है, मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस। x मॉडुलो y, x और y ऑपरेंट है और मॉडुलो हमारा क्या है, ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डबल स्टार। दिस इज कॉल्ड द पावर, इसे पावर के नाम से जानते हैं। इसका नाम देखो क्या है, एक्सपोनेंट। डबल स्टार ऑपरेटर इज अ अर्थमेटिकल ऑपरेटर, इसका नाम होता है एक्सपोनेंट। तो x डबल स्टार y, x और y की वैल्यू डाल दो, या 2 डबल स्टार 3, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। हम अपने अभी प्रोग्राम में एक एक ऑपरेटर रन करेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक होता है डबल डिवीजन, जिसका नाम होता है फ्लोर डिवीजन। डबल डिवीजन इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। डबल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन के नाम से जानते हैं। तो x फ्लोर डिवीजन y,
इस ऑपरेटर में और इसमें ध्यान से देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। अपने प्रोग्राम में हम इस दोनों में डिफरेंस देखेंगे। आप सभी को समझ में आ रहा है? तो हमारा क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने टाइप के हैं? अर्थमेटिक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल 7 टाइप के ऑपरेटर हैं और हमारा अर्थमेटिक में 7 ऑपरेटर है। हम चलो इन 7 ऑपरेटर को प्रोग्राम पे रन करके देखते हैं। आओ चलो देखते हैं अपने वीडियो में। चलो देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में देखो हमने एक वेरिएबल लिया जिस वेरिएबल का नाम है x, और x में हमने क्या किया, एक वैल्यू डाल दिया जिस वैल्यू का नाम क्या है 20। x में चला गया 20। एक वेरिएबल हम और ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो 2 वेरिएबल है ऑपरेंड का काम करेगा। इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने डाल दिया 5। x में 20 और y में हमने 5 डाल दिया। चलो सबसे पहला ऑपरेटर जो हमारा था प्लस था। क्या था? प्लस था। सबसे पहले हम प्लस ऑपरेटर करते हैं। देखो हम प्रिंट नाम का फंक्शन लगा लेते हैं, इसमें हम प्लस ऑपरेटर कर रहे हैं, x प्लस वाई। हमने प्लस कर दिया, ध्यान से देखो, हमने प्लस कर दिया x प्लस वाई, हमने प्लस कर दिया। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है 5, तो 20 प्लस 5 इक्वल टू हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए 25। देखो रन हुआ, हमारा ऐड होकर के 25 आ गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर का पहला ऑपरेटर प्लस ने काम किया, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 5, हमारा जुड़ करके x प्लस वाई क्या हो गया 20 प्लस 5 इक्वल टू 25। अब दूसरा ऑपरेटर हमारा क्या है, ध्यान से सुनिएगा, सब्सट्रैक्ट करने वाला, PRINT, प्रिंट। x से y को माइनस कर दो। ध्यान से सुनिएगा, x से y को माइनस हम करते हैं तो हमारा क्या आता है, चलो देखते हैं। x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 5 है, 20 माइनस 5 इक्वल टू 15। देखो 15 आ गया, 25 और 15 दो रिजल्ट हमारे आए हैं। अब हमें पता नहीं है कि 25 और 15 किस किस के हैं, तो चलो एक मैसेज लिख ले रहे हैं, मैसेज के साथ इसको करते हैं। ये सम वाला है, सम वाला हमारा है, तो हमारा सम लिख करके अभी आएगा। देखो सम इक्वल टू हमारा 25 आ गया। घटाने वाले के लिए, माइनस वाले के लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस इक्वल टू हमारा क्या आएगा, लिख करके आएगा माइनस इक्वल टू के साथ -15, सम 25 माइनस 15। अब हम तीसरा ऑपरेटर क्या है हमारा, तीसरा ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लाई का था। हमने क्या किया, प्रिंट डबल कोटोज के अंदर हमने मल्टीप्लाई लिख लिया, MULTYPLY, मल्टीप्लाई हमने लिख लिया। अब देखो मल्टीप्लाई करके आएगा, कैसे मल्टीप्लाई करेगा, चलो देखते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम इक्वल पहले लगा देते हैं, इक्वल मल्टीप्लाई कैसे होगा, x स्टार y। देखो ये मल्टीप्लाई करेगा, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 5, तो 20 इंटू 5 इक्वल टू 100। देखो हमारा अब क्या आएगा 100, मल्टीप्लाई इक्वल टू 100। पहला ऑपरेटर सम किया, दूसरा ऑपरेटर माइनस किया, अर्थमेटिक का तीसरा ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लाई किया 100। क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई 100 आ गया। अब देखो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा क्या था, फिर से हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट डिवीजन, DEVISION, डिवीजन। हमने डिवीजन इक्वल टू किया, डिवीजन में हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, x को हमने y से डिवाइड कर लिया। देखो x ऑपरेंट है, y ऑपरेंट है और डिवीजन ऑपरेटर बीच में है, तो डिवीजन इक्वल टू क्या लिख करके आएगा, डिवीजन इक्वल टू क्या लिख करके आएगा, चलो देखते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो हमारा डिवीजन में एक एरर है क्योंकि हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन नहीं किया है। चलो देखते हैं, अब हम रन करते हैं। डिवीजन हमारा क्या कह रहा है, डिवीजन इक्वल टू 4.0। अब देखो डिवीजन ऑपरेटर 4.0 दे रहा है,
तो हमें क्या फ्लोर डिवीजन और डिवीजन में डिफरेंस देखना था। तो फ्लोर डिवीजन अभी हमने यूज नहीं किया, चलो हम फ्लोर डिवीजन का भी यूज कर ले रहे हैं। प्रिंट हमने क्या किया, PRINT प्रिंट फ्लोर डिवीजन FLOOR डिवीजन इक्वल टू, हम फ्लोर डिवीजन का यूज कर रहे हैं, इक्वल सिंबल लगा देते हैं, इक्वल सिंबल हमारा लग गया। फ्लोर डिवीजन में क्या है, x 2 बार डिवीजन y इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। अब फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, डिवीजन तो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न किया है 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4.0, लेकिन फ्लोर डिवीजन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। चलो देखते हैं, देखो डिवीजन ने 4.0 फ्लोट वैल्यू रिटर्न किया और फ्लोर डिवीजन ने इंटीजर वैल्यू रिटर्न किया। यदि आप किसी भी वेरिएबल का रिटर्न इंटीजर चाह रहे हैं तो फ्लोर डिवीजन का यूज करेंगे, यदि आप फ्लोट में चाहते हैं तो डिवीजन का यूज करना पड़ेगा। तो सम इक्वल टू पहला ऑपरेटर 25, दूसरा माइनस इक्वल टू 15, तीसरा मल्टीप्लाई इक्वल टू 100 और डिवीजन इक्वल टू 4.0, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू 4। अब आगे क्या है, एक और ऑपरेटर हमारा था PRINT प्रिंट। कौन सा ऑपरेटर था, कौन सा ऑपरेटर था, डबल स्टार था हमारा, पावर वाला। चलो पावर निकाल रहे, POWER पावर। पावर में हम 20 की पावर 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा वैल्यू डालते हैं जैसे 4 2 4 की पावर 2। जरूरी नहीं है वेरिएबल ही डालो, वैल्यू भी डाल सकते हो। ऑपरेंट वेरिएबल और वैल्यू दोनों होते हैं, डेटा एंड वेरिएबल। तो 4 2 का मतलब होता है 4 की पावर 2। चलो देखते हैं 4 की पावर 2 का क्या आएगा रिजल्ट, 4 की पावर 2 का 16 आना चाहिए। तो चलो देखते हैं, पावर इक्वल टू हमारा 16 आ गया, डबल स्टार हमारा। इस तरीके से आप सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर के सभी ऑपरेटर को समझ सकते हैं। आई होप आप सभी को अर्थमेटिक ऑपरेटर पूरी तरह से समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत हो रही है इस ऑपरेटर में तो इस वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे वैल्यू चेंज करेंगे, देखो ध्यान से, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। देखो सम इक्वल टू 250 माइनस इक्वल टू 150, मल्टीप्लाई इतना, डिवीजन करने पे 4.0, 4 डिवीजन करने पे 4, पावर करने पे 16। ध्यान से सोचिएगा, जो भी आप चाहें। ये तो हमारा कंपाइल टाइम इनपुट था, आप रन टाइम इनपुट फंक्शन का यूज करके भी इनपुट दे सकते हैं। चलो इनपुट फंक्शन का यूज कर लेते हैं। इंट पहले लगाते हैं, इंट टाइप का इनपुट फंक्शन हम क्या कहते हैं, इंटर फर्स्ट वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा, इंटर फर्स्ट वैल्यू। और दूसरे वाले में भी हम कर लेते हैं, इंट इनपुट फंक्शन इंटर सेकेंड वैल्यू। ये होता है कंपाइल टाइम की जगह रन टाइम इनिशियलाइजेशन। अब इसमें हमारा वैल्यू मांगेगा, देखो इंटर फर्स्ट वैल्यू कहेगा, इंटर सेकेंड वैल्यू कहेगा, तब फिर जाएगा। देखो इंटर फर्स्ट वैल्यू बोला हमने, इंटर फर्स्ट वैल्यू में क्या डाला था, 20 डाला था, ठीक। इंटर सेकेंड वैल्यू में हमने क्या डाला था, 5 डाला था। क्या डाला था, 5 डाला था। और रिजल्ट हमारा क्या आ रहा था, 25, 15, 100, 4.0, 4 एंड 16। देखो हमारा आ गया। दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड द रन टाइम अर्थमेटिकल ऑपरेटर प्रोग्राम एंड प्रीवियस प्रोग्राम इज कॉल्ड द कंपाइल टाइम अर्थमेटिकल ऑपरेशन प्रोग्राम। पहला वाला क्या था, कंपाइल टाइम अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम था, और ये जो है हमारा रन टाइम अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम है। तो आई होप आप सभी को ऑपरेटर, ऑपरेंट और पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ आया होगा। अब हम दूसरा अपना जो ऑपरेटर है लेक्चर 8 का पॉइंट 1 में हम आपको बताएंगे। लेक्चर 8 ये था, 8.1 में हमारा दूसरा ऑपरेटर होगा, 8.2 में हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर होगा। इस तरीके से हम अपने पाइथन लेक्चर को बनाएंगे। तो आई होप आप सभी को हमारा वीडियो पाइथन ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ आया होगा। चलो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे वीडियो में बने रहें। हमारे चैनल में आए हैं तो आपका मैं स्वागत कर रहा हूं, और हमारे चैनल में आप बने रहें। वीडियो पसंद आए तो शेयर और कमेंट जरूर करें। आप सभी का आपके अपने मीनकैट के प्रोग्रामिंग और प्लेसमेंट चैनल में स्वागत है।